सभी को नमस्कार। आधुनिक युग में बढ़ते संसाधनों के अनेकों फायदे हैं। एक समय था जब सड़कें नहीं होती थी, ट्रेन नहीं होती थी, ट्रेन की पटड़ी नहीं होती थी, मोबाइल नहीं होते थे और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़े। पढ़ने के लिए स्कूल भी नहीं होते थे, स्कूल बनाए और स्कूलों में पढ़ने की व्यवस्था तय करी। पढ़ने की व्यवस्था को तय करने के बाद हमने धीरे धीरे उन सभी बातों पर विजय प्राप्त करी जो एक मानव जीवन के लिए बहुत जरूरी है। हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे व्यापारी उद्योगपतियों ने, हमारे राजनेताओं ने, हमारे किसान भाइयों ने, मजदूरों ने बहुत ही सूझबूझ के साथ अपना तन मन धन एक करके खून पसीने की लड़ाई लड़ते हुए या जी ये कहिए कि आज हमारा भारत इतना सशक्त हो चुका है कि वह बढ़ते हुए संसाधनों का एक हब बन चुका है। सुविधाएं लेने के लिए भी, आविष्कार करने के लिए भी। यात्रा के टाइम में एक जमाना था जब हम घर से भोजन लेके जाया करते थे और यात्रा के समय में उसी भोजन को कई कई दिन खाया करते थे। लेकिन अब जमाना आया कि हम सशक्त हो गए, हम मजबूत हो गए और हमने अपनी आवश्यकता के अनुसार जिस समय भोजन चाहा उस समय हमें ताजा पैक्ड भोजन, तैयार भोजन, शुद्ध भोजन मिलता है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पहले जैसे लड़कियों को नहीं पढ़ाते थे तो हमारा मानसिक स्तर बहुत आगे बढ़ा। पहले मोबाइल की सुविधाओं को, इंटरनेट की सुविधाओं को, व्हाट्सएप को, यूट्यूब को प्रयोग नहीं करते थे, लेकिन आज इन सब की उपलब्धता के कारण हम कम समय में ज़्यादा काम कर पाते हैं। पहले चौड़ी चौड़ी सड़कें नहीं थी, समुद्री मार्ग नहीं थे, वे आज की डेट में हैं। और खुशी की बात यह है, फर्स्ट एसी की ट्रेन का किराया और हवाई जहाज का किराया अब लगभग बराबर सा दिखने लगा है कि यदि हम आधुनिकतम चीज़ों का काम के लिए प्रयोग करते हैं, ऐशो आराम में प्रयोग नहीं करते, मिसमैनेज नहीं करते हैं, तो सारी आधुनिकतम चीज़ें हमारे लिए फायदेमंद होती हैं। जब हम आधुनिकतम चीज़ें प्रयोग करते हैं तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए, पर्यावरण शुद्ध रहे और हम हर काम को बहुत ही शिद्दत के साथ सब लोगों का साथ लेके स्वयं को आगे बढ़ा सकें, औरों को आगे बढ़ा सकें। मैं बात करना चाहूँगा मिठाई की। एक ज़माना था जब हम चंद मिठाइयाँ खाया करते थे, लेकिन आज बाजार के अंदर एक नहीं अनेकों मिठाइयाँ उपलब्ध है। ये सब आधुनिक संसाधनों की देन है। एक ज़माना था कि जब हम केवल चंद फल खाया करते थे, लेकिन आज पूरे विश्व के फल एक ही मंडी में, एक ही स्थान पे उपलब्ध होते हैं। यही स्थिति हमारे अन्य क्षेत्रों में भी है। जब हम कभी भी कोई नया आविष्कार करना चाहते थे तो हमें बहुत मेहनत करने के बावजूद भी वो उपलब्धता नहीं हो पाती थी जो हम चाहते हैं। लेकिन आज सोशल मीडिया के माध्यम से हम उन चीज़ों तक बहुत जल्द पहुंच जाते हैं जिनकी हमें आवश्यकता होती है। पहले गर्मी में काम करना पड़ता है, लेकिन अब एसी उपलब्ध है। पहले सर्दी में काम करना पड़ता था, अब हीटर उपलब्ध है। पहले हमें बरसात में काम करना पड़ता था, लेकिन अब एक नहीं अनेकों ऐसी चीज़ें उपलब्ध हैं, जैसे छतरी हैं, जैसे बड़े बड़े हॉल हैं, जैसे हम YouTube के माध्यम से ये जानकारी कर लेते हैं कि कब वर्षा होगी और कब नहीं होगी। मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि हम
संसाधनों का सदुपयोग करते हैं तो प्रदूषण भी नहीं होता है, अतिक्रमण भी नहीं होता है और विचारों का हनन भी नहीं होता है। ये सब बातें वहीं पे आती हैं जहाँ पे हमारे अंदर, हमारी सोच के अंदर एक ऐसी चीज नहीं बिल्डअप करा दी जाती जो हमें आगे बढ़ने के लिए सदैव प्रेरित करती है और करती रहेगी। वो चीज है हमारे अंदर की एकाग्रता, हमारे अंदर का विश्वास, हमारे अंदर का ज्ञान, हमारे अंदर का ऐश्वर्य। मैं चाहूंगा कि हम आधुनिकतम चीजों का और नई से नई चीजों का प्रयोग इस देश के चहुमुखी विकास में करें, क्योंकि आज भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहाँ पे संसाधनों का सही से प्रयोग करके इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, इस तिरंगे को आगे बढ़ाने के लिए जन जन ने कमर कसी है ताकि ये देश आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत। रेशु एडवर्टाइजर है आपके साथ, चाहे कोई भी करे व्यापार, बस रेशु से ही करे प्रचार। रेशु एडवर्टाइजर, रेशु एडवर्टाइजर, रेशु एडवर्टाइजर। भाइयों बहनों, आप में हर कोई व्यक्ति जीवन में विकास करना चाहता है और जो विकास करना चाहते हैं वे हमारे द्वारा विकसित की गई वीडियो को देखकर हमें अपनी राय दें। वे हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य अपनी राय लिखें जो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन की सूचना आप पर सबसे पहले पहुंचे। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना सहयोग सदैव देते रहें ताकि आपका सहयोग इस देश को विश्व महाशक्ति बनाने में महत्वपूर्ण बन सके। आप सबको प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।